अगर आपको पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स पास हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल गौरांगी मेडिक्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पीरियड के दौरान होने वाली हेवी ब्लीडिंग के बारे में, उसके कारण और उसके इलाज के बारे में। तो HMB या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते किसे हैं? जब किसी महिला को पीरियड के दौरान इतनी ब्लीडिंग हो जो उसकी रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्टर्ब करे, यानी उसको सोशली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करे, तब हम उसको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या HMB या मेनोरेजिया बोलते हैं। दूसरी तरह से बोला जाए तो महिला की ब्लीडिंग 8 दिन से ज़्यादा होती है और 80 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस होता है, यानी हर 2-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता है, रात में उठकर भी पैड चेंज करना पड़ता है और पैड लगाने के बावजूद भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब आपको पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होती है तो इससे वीकनेस होने लगती है, जल्दी जल्दी थकान होती है, अनीमिया या खून की कमी भी हो सकती है। अगर इस चीज़ का इलाज सही समय पे ना हो तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, खून चढ़वाने की नौबत भी आ सकती है, हार्ट और किडनी पे बुरा असर भी पड़ता है। हेवी ब्लीडिंग होने के कई कारण होते हैं। कारण क्या है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, पहले के साइकिल्स कैसे थे, बॉडी में किसी और जगह से तो ब्लीडिंग नहीं होती जैसे नाक से या कान से, ब्लीडिंग के दौरान फीवर आता है या नहीं, इत्यादि। हेवी ब्लीडिंग होने के कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज़ या बनावटी समस्याएं होती हैं और कुछ फंक्शनल कॉजेज़ होते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉजेज़ के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। इनमें पहला है फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय में गांठ पड़ जाना। अगर ये गांठें छोटी होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं देती, पर अगर ये गांठें बहुत सारी हैं या साइज में बड़ी हैं तो इनकी वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। फाइब्रॉइड ना सिर्फ हेवी ब्लीडिंग करवाता है बल्कि डिस्मेनोरिया यानी पेट में दर्द और इनफर्टिलिटी भी करवा सकता है। इसका पता लगवाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी और MRI की सलाह देते हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स में दवाइयाँ दी जा सकती हैं जैसे NSAIDs, ट्रेनिक्सामिक एसिड और हार्मोनल मेडिकेशंस जैसे GnRH एनालॉग्स। पर बड़े फाइब्रॉइड्स में सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी में हम फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। कुछ महिलाओं में पूरा गर्भाशय निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसे हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। दूसरा कारण है पॉलिप। इसमें यूट्रस या गर्भाशय की लाइनिंग में ग्रोथ हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए हम पेल्विक एग्जामिनेशन के साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी और हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। पॉलिप्स को हिस्ट्रोस्कोपी या दूरबीन की सहायता से निकाला जा सकता है। कई बार पॉलिप को इग्नोर करते रहने पे वो कैंसर में बदल सकता है। ऐसी कंडीशन में बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कारण है एडेनोमायोसिस, जिसमें यूट्रस में अबनॉर्मल चेंजेस मिलने लगते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड और MRI की सलाह देते हैं। एडेनोमायोसिस के इलाज के लिए हम कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं जैसे NSAIDs, हार्मोनल पिल्स और डिवाइसेस जैसे LNG IUD या मिरीना। जिन महिलाओं की फैमिली कंप्लीट है उनको हम हिस्टेक्टमी यानी गर्भाशय निकलवाने की सलाह देते हैं। अगला कारण है कैंसर या मेलिग्नेंसी। यूट्रस की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं कुछ कारण से जल्दी जल्दी बनने लग जाती है। इसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ये अधिकतर 40 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में देखने को मिलता है, खासकर उनमें जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापा हो। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से न सिर्फ पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होती है बल्कि ये आगे चलकर कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए हम 40 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की सिचुएशन में एंडोमेट्रियल बायोप्सी की सलाह देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एंड में हिस्टेक्टमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं फंक्शनल कॉजेज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। पहला है कोगुलोपैथी या ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। ऐसी बीमारियों में न सिर्फ पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होती है बल्कि और भी जगहों से जैसे नाक से या कान से ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी गर्ल्स में छोटी चोट लगने पर भी ब्रूज पड़ जाते हैं और इंजरी होने पे बहुत ब्लड लॉस होता है। ऐसी बीमारियां जन्म से होती हैं और ऐसी गर्ल्स को अक्सर खून की कमी रहती है। ऐसे में हम हार्मोनल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ में हेमेटोलॉजिस्ट की सलाह भी ज़रूरी होती है।
दूसरा कारण है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन या अंडेदानी में प्रॉब्लम। इसे हम एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग भी कहते हैं। ऐसी दिक्कत महीना शुरू होने की उम्र में और महीना बंद होने की उम्र में देखने को मिलती है, यानी मेनार्की और मेनोपॉज के दौरान। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस, स्ट्रेस, ओबेसिटी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में ब्लड हार्मोन लेवल्स करवाए जाते हैं और हार्मोनल मेडिकेशंस जैसे प्रोजेस्ट्रोजेंस और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस की जाती हैं। नेक्स्ट रीज़न है एंडोमेट्रियल डिसफंक्शन। ऐसा बहुत सारे इन्फेक्शंस में होता है। इस कंडीशन में ब्लड में वैसोडाइलेटरी फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी फैक्टर्स कम हो जाते हैं, जिस कारण पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के साथ ही हम हार्मोनल मेडिकेशन और ट्रेनेक्सामिक एसिड जैसी मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कॉपर टी। 5 से 10% महिलाओं में कॉपर टी लगवाने के इनिशियल मंथ्स में हैवी ब्लीडिंग मिलती है। अगर ब्लीडिंग हैवी है तो हम कॉपर टी हटवाने की सलाह देते हैं और महिला को दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस देते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स जैसे वॉरफेरिन, हिपैरिन से भी ब्लीडिंग हैवी होती है। इन ड्रग्स को बंद करने से ब्लीडिंग नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में जान लिया, उसके कॉजेज़ देखे और ट्रीटमेंट के बारे में जाना। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ये नॉलेज उन तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।